सूरत शहर के तुर्कीवाड़ शाहपुर नरमावाला कॉम्प्लेक्स बेसमेंट में किड्स प्ले स्टार्ट किया गया, जहां बच्चों को खेल कूद के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, जैसा कि सॉफ्ट प्ले एरिया, जंपिंग स्लाइडर, सेट पुल, क्लाइंब वॉल, एजुकेशन टॉय, एयर हॉकी वगैरह 30 से भी ज्यादा एक्टिविटीज है। मैं आपको बता दूं कि आजकल बच्चों को फिजिकल फिटनेस नहीं मिल पा रही है। मोबाइल में व्यस्त रहने के कारण तो वह कमी यहाँ पूरी कर सकते हैं। बताया जाता है कि आगे यहाँ मॉर्निंग में प्ले ग्रुप के क्लास भी शुरू करने का प्लान है, जो खेल के साथ साथ ज्ञान भी दे सके। सुबह में 8 बजे से 10 बजे तक ऑप्टिकल्स का कोर्स कराया जाता है, जहां बेसिक से सिखाया जाता है। अब डिजिटल और स्किल एकेडमी द्वारा स्टूडेंट को सिखाने की जिम्मेदारी पूरी करने का वादा किया गया कि स्टूडेंट को ऑप्टिकल लाइन में कैरियर कैसे बनाते हैं, उस चीज की तालीम भी दी जाती है। इस क्लासेस में स्टूडेंट के लिए अलग अलग बेनिफिट भी रखे गए हैं। सर ये हमारा शाहपुर तुर्कीवाड़ है, के.एस. जोशी स्कूल के बाजू में। जी, किस तरह की मुहिम चला रहे हैं आप? और मैंने देखा कि आज मोबाइल का दौर है, जिसके अंदर बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी हो नहीं रही है। कि घर के अंदर देखा कि माँ बाप अगर बच्चा मस्ती कर रहा है या परेशान कर रहा है तो उसको मोबाइल दे देते हैं और एक कोने में बिठा देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या एक बैठा जीवन उनकी हो जाती है। ना उनकी कोई एक्टिविटी होती है, ना हरकत होती है, जिसकी वजह से उनको फिज़िकल जो फिटनेस मिलनी चाहिए। जो पहले के ज़माने में बच्चे मिट्टी में खेला करते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, मगर हमारे ये सिटी के छोटे से जगह के अंदर अब उनको वो स्पेस नहीं मिल रही, जिसकी वजह से फ्लैट सिस्टम हो गई है। तो बच्चे क्या होता है कि वो सिर्फ घर के अंदर कैद होके बैठा हुआ है और उनकी जो दिमाग की और जिस्म की जो वर्जिश होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। तो ये सारे सोच के मैंने कुछ यूनिक करने का सोचा कि हमारे पास ये जगह थी, तो मैंने सोचा कि लाओ कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम बच्चों को ये एक्टिविटी प्रोवाइड कर सके, जिससे बच्चे की फ़िज़िकल फिटनेस भी बने। और यहाँ पे मैंने वो एजुकेशन टॉयज़ डाले जिससे बच्चा कुछ सीखे भी और खेले भी, लर्न विद फन की ये भी। उसके बाद बच्चों को अक्सर मिट्टी में खेलना बहुत पसंद होता है। कितना वक्त देना पड़ता है बच्चों को यहाँ पे हमने मिनिमम हाफ आवर और मैक्सिमम 1 आवर रखा है। और उसके बाद कुछ सिल्वर और गोल्ड पैकेजेस भी है, जिसके अंदर बच्चों को मंथली सिस्टम है, जिसके अंदर बहुत सारा डिस्काउंट हो जाता है। और अगर कॉम्प्लेट लेकर आते हैं तो उसमें भी बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाता है। तो इसके अंदर वो जो सैंड पुल है, उसमें मिट्टी के अंदर हमने वो खास ध्यान रखा कि अगर बच्चा खा ले तो मैंने आयुर्वेदिक सीड्स का इंतज़ाम किया है कि अगर वो बच्चा खा भी ले तो ऑर्गेनाइज वो सीड्स है, जिससे उसको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगी और बच्चे को वो फील मिलेगी जो वो दरिया किनारे पे खेलता हो, इस तरह वो उसको यहाँ पे हासिल हो। तो मैं चाहता हूँ कि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। कि हमारी ओल्ड सिटी के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं थी, तो जिसकी वजह से ये मैंने कॉन्सेप्ट पसंद किया कि भाई जो स्मार्ट सिटी है, जैसे वेसू हो गया, वहाँ पे मॉल वगैरह के अंदर बहुत कॉस्टली है, प्राइस इतनी हाई होती है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास और लोअर क्लास उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ हायर की। प्लस यहाँ पे अगर मान लो मुस्लिम वुमेन्स है जिनको नमाज़ किए थे, प्रेयर एरिया का भी इंतज़ाम किया है और पूरा हमने AC वाला हॉल रखा हुआ है। बच्चों को सिखाने के लिए टोटल कितने स्टाफ है आपके पास? यहाँ पे हमारे पास 5 लेडीज़ है जो डिफरेंट टाइम पे अवेलेबल रहती है, जिसके अंदर यानी मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 हर वक्त यहाँ पे अवेलेबल होती है, जो बच्चों को देखरेख करती है कि कहीं गिर ना जाए और उनको कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करना है, उसका पूरा ख्याल रखती है। और पेरेंट्स को अगर कितनी बार होता है कपल्स को प्राइवेसी चाहिए, तो कितने लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ छोड़ कर जाते हैं और फिर हम लोग उनको आफ्टर 1 आवर उनको कॉल करते हैं और वो उनको पिकअप कर लेते हैं। तो वो फैसिलिटी भी है। और नेक्स्ट हमारा ये भी प्रोजेक्ट है कि यहाँ पे मॉर्निंग के अंदर नर्सरी का भी प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर बच्चों को हम एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सके कि खेले भी और सीखे भी। मैं कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर चलता है, जिसमें ऑप्टिकल का क्लास भी चलता है। तो ऑप्टिकल लाइन से जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ सिखाने में आती हैं कि जैसे चश्मे के नंबर कैसे चेक करते हैं, चश्मे कैसे बेचे जाते हैं, ग्लास कौन से किस तरह के आते हैं, ग्लास कटिंग करके फिटिंग किस तरह से किया जाता है,
उसमें टेक्निकल लाइन से कौन सी मशीनरी आती है उसके बारे में नॉलेज दिया जाता है। उस तरह की सारी यहाँ पे ट्रीटमेंट चश्मे की तरफ से दी जाती है। जी, तो अब तक के कितने स्टूडेंट जो सीख के कंप्लीट हुए यहाँ से? अभी तक में हमारे यहाँ से 4 बैच ख़त्म हुए हैं। जैसे हर बैच में समझो कि कभी 8 है, कभी 10 स्टूडेंट मिल जाते हैं, तो अभी ये चौथा बैच अभी सक्सेस भी है। क्या कहना चाहेंगे जो ख़ास करके मैं सूरत वासियों को मैं ये विषय में, इसमें चश्मे के विषय में, कि भाई लोग आएँ यहाँ सीखें, लोगों का लाभ हो रहा है? चश्मे के विषय में ये कहना चाहूँगा कि आजकल का जो माहौल बना हुआ है कि जिसमें आँखों के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिसको किसी का नॉलेज नहीं होता है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने लिखने के बाद भी जिसको कुछ काम अच्छा नहीं मिल सकता है, या जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए भी कुछ काम नहीं होता। तो चश्मे का काम ऐसा है कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो भी एक काम सीख के और भी आगे टेक्नोलॉजी की लाइन से भी आगे बढ़ सकता है, चश्मे के बिजनेस में भी आगे बढ़ सकता है। और पढ़ा लिखा है तो उसमें भी हमारे चश्मे की लाइन में ऑप्टिशियन का कोर्स होता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट का कोर्स होता है, और जो मैं सिखाता हूँ वो ऑप्टिशियन का कोर्स है।